डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में जो आप इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे उससे रिलेटेड सवाल करने पे होगा। ठीक है। और जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है वो देखेंगे, और थोड़ा बहुत बात मॉडुलस का भी करेंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। आपके पास होमवर्क में था क्वेश्चन नंबर 11, Z1 and Z2 are 1 minus iota minus 2 plus 4 iota रेस्पेक्टिवली। इमेजिनरी पार्ट निकालना था Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट का। तो आप अगर ध्यान से इसको देख रहे हैं तो पहले आप फाइंड कर लीजिए Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट। इसको a प्लस आई बी में लिख दीजिए, इसको a प्लस आई बी में लिख दीजिए और फिर इमेजिनरी पार्ट आप बता दीजिए। तो Z1 हो गया 1 माइनस आयोटा, Z2 हो गया -2 प्लस 4i बाई Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 है 1 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा। तो अब आप न्यूमरेटर को गुना कर लीजिए पहले। तो ये क्या आ गया -2 माइनस 4i स्क्वायर, तो -4i स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या हो गया +4। अब ये हो गया 2i और ये हो गया 4i, तो ये ऐसा दिख रहा है बाई 1 प्लस आयोटा। तो 4 माइनस 2 2 प्लस 6i बाई 1 प्लस आई। अब डिनोमिनेटर में आप a प्लस आई में लिखिएगा तभी इमेजिनरी पार्ट बता पाइएगा। तो आप डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट बराबर क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई माइनस आई स्क्वायर क्या होता है +1 होता है। ये यहाँ ले जाइए 2 माइनस 6i स्क्वायर। चलिए एक बार और लिख देते हैं 2 माइनस 6i स्क्वायर प्लस 6i माइनस 2i 6i माइनस 2i। तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2 प्लस 6 8, और ये क्या हो गया 4i। तो 8/2 4 प्लस 2i। तो ये हो गया Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट। जो घटाओ आप भी चेक कर सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इसका a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 2, तो आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए था Z1 Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। रियल पार्ट पूछता तो ये बता देते। एक्सप्रेस एज a प्लस आई बी बोला है। ठीक है। तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए, इसी का एलसीएम ले ले रहे। तो ये क्या है 1 माइनस 2i इंटू 1 प्लस आई, तो ये यहाँ जाएगा तो 1 प्लस आई, ये 3 से इंटू होगा तो 3 माइनस 6i हो गया। ये क्या है इंटू 3 प्लस 4i बाई
2 माइनस 4i, तो 3 और 1 4, 4 माइनस 5i, नीचे देखिए 1 माइनस 2i स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2i प्लस i माइनस i। अब हम चाहें तो इसको इसे इंटू कर सकते हैं, 3 प्लस 4i, 2 माइनस 4i, न्यूमेटर न्यूमेटर को गुना कर दीजिए, तो 4 गुना 3 12 और माइनस 20i स्क्वायर, तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 32, 16i माइनस 15i, 16i माइनस 15i आई, ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2 माइनस 2i माइनस 12i, देखिए माइनस 2i माइनस 12i, तो माइनस 14i। अब इसे कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 14i, 2 प्लस 14i। आप चाहते तो 2 कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है, तो 2 अगर कॉमन ले लेते, थोड़ा सा रुक ही जाइए क्योंकि जितना बढ़ाएंगे, ये z है, तो z हो गया आपके पास 32 प्लस आयोटा, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 7i, 1 माइनस 7i का कॉन्जुगेट उससे भी करेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं आएगा, इसका कॉन्जुगेट हो गया 1 प्लस 7i, 1 प्लस 7i, तो ये क्या हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 7i स्क्वायर 49, 7i का होल स्क्वायर मतलब 49i स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया 32 और ये हो गया 32 माइनस 7, तो 25। अब ये गया यहाँ i और 32 गुना 7, तो 7 गुना 2 14 और 1 15, 7 गुना 3 21 और 1 22 आयोटा, तो ये 50 गुना 2 100 हो रहा है, तो 1/4 25/100 और 25 225 बटा कितना आ रहा है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 25 से काट सकते हैं बाई 100, 25 गुना 9 25 गुना 4, तो ये हो रहा है 9/4 आयोटा, तो ये हो गया। अब इक्वालिटी वाला कुछ सवाल ले लेते हैं, फाइंड एक्स एंड वाई जल्दी से। याद दिला दे आपको, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए Z1 है A1 प्लस आयोटा B1, Z2 है A2 प्लस आयोटा B2, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ Z1 इज इक्वल्स टू Z2, तो ये तभी संभव है जब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस
आयोटा B2। तो इससे आपको समझना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ सवाल कर लें, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे A1 B1 C1, यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि A1 B1 C1, नहीं C1 तो है ही नहीं, A2 B2 बिलोंग्स टू क्या है R, वो सब रियल नंबर है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है A प्लस IB। चलिए सवाल ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फॉर व्हाट, देखिएगा, फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y are the following numbers equal, are the following numbers equal। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y एंड y स्क्वायर आयोटा माइनस ए प्लस 20i माइनस 12। ये पहला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, x, y belongs to R if 3x minus 2iy into 2 plus I का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस आयोटा। दो सवाल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो सवाल है आपके पास। तो पहले किसी भी नंबर को a प्लस आई बी फॉर्मेट में लिखेंगे, तब ये लॉजिक लगाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, तो रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर होता है, रियल नंबर इंटू रियल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आयोटा है तो इसका a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9yi, 9yi इक्वल टू है, इसके साथ आयोटा वाला एक जगह रख लीजिए और जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको एक जगह, तो -12 अरेंज कर दिया, और आयोटा के अंदर है वाई स्क्वायर प्लस 20, तो यहाँ आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 20, दिस टू आर इक्वल। कैसे इक्वल कर दिए सर, यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग नंबर इक्वल, उस समय एक्स और वाई बताइए। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू -12 एंड 9y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 20। अब सॉल्व कर लेना है, जैसे इसको सॉल्व किए
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। 1 इंटू 12, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ रहा है 3 4, यहाँ आ जाइए वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आप इसको तोड़ सकते हैं 1 इंटू 20 20, 4 5 या 20, तो y माइनस 4 y माइनस 5 बराबर 0। तो या तो ये 0 या ये 0, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है कर्ली ब्रैकेट 4,5। ठीक है, तो x का वैल्यू इतना है एंड y का वैल्यू इतना है, चलेगा। अगर आपको बोलता है कि x, y का ऑर्डर्ड पेयर कितना होगा, x, y का ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होता है, ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पे 3, यहाँ से 4 ले सकते हैं, यहाँ से 3, वहाँ से 5 ले सकते हैं, यहाँ से 4, वहाँ से 4 ले सकते हैं, यहाँ से 4, वहाँ से 5 ले सकते हैं। ये नया सवाल है, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ के लिए 2 केस, वहाँ के लिए 2 केस, तो ऑर्डर्ड पेयर कितना 2 गुना 2 4। चलिए आगे चलें। अब इस टाइप का जितना भी सवाल बनेगा आपको कर लेना है, इक्वालिटी वाला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर स्कूल वाला एग्जाम देंगे तो एक क्वेश्चन इस पे मिलेगा 11th वाला, अगर ये टॉपिक होगा सिलेबस में तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, तो आप क्या देखें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे अगर हम z को z से इंटू करें तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्क्वायर रूट करेंगे अगर, तो समथिंग का स्क्वायर रूट, तो जो जिसका स्क्वायर हो रहा होगा स्क्वायर रूट के अंदर वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, जैसे अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे 1 प्लस आई का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है 2i, इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे, स्क्वायर रूट इसका करेंगे, स्क्वायर रूट डाले दोनों साइड, मान लीजिए 1 मिनट, तो एक तो आपको दिख रहा है ना 1 प्लस आयोटा, स्क्वायर हटा देंगे। तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू करते हैं, सेम को इंटू करते हैं, जेड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जोड़ घटाव गुना भागा सब, हाँ कभी कभी आउटपुट रियल भी होगा,
जोड़े रियल आ गया, तो रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए उसमें भी घबराना नहीं है। तो अगर जनरल देखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट तो क्या बोल दिए, मान लीजिए इसको हम बोल दिए x प्लस आई वाई, लेट रूट अंडर a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ठीक है, अब a और b गिवन कांस्टेंट है, a और b दिया हुआ है, ये अज्यूम किए हम लोग, ये अननोन है, x और y क्या है, रियल नंबर, x प्लस आई वाई माने जो कि x और y क्या है, बिलोंग्स टू r, ये अननोन है, ये x और y क्या है, अननोन, इसको फाइंड करना है, तो आंसर आ जाएगा x और y, यहाँ पे क्या है, अननोन है, a और b क्या है, गिवन कॉन्स्टेंट्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर बोथ साइड, क्या किए, स्क्वायर बोथ साइड, ये क्या मिला, a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। आप बताइए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ रियल पार्ट ए और बी भी रियल नंबर है, इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, अच्छा ए हो गया, इधर का स्क्वायर रूट हट गया, ये तो यही आएगा, और 2xy क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो दो इक्वेशन है। हाँ, अगर हम यहाँ से y निकाल के इसमें डालेंगे अगर, तो ये 4 डिग्री का दिखने लगेगा, मेहनत ज़्यादा होने लगेगा। देखिए, अगर y इज इक्वल्स टू बी बाई 2x, तो b बाई 2x का स्क्वायर, तो अगर यहाँ से y या x निकाल के इसमें डालेंगे तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन होने लगेगा, तो मुसीबत और बढ़ जाएगा। तो वैसे ना करते हुए हम लोग सोचे कि अगर x और y का प्रोडक्ट पता है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी प्रोडक्ट पता है, और पहला लाइन को देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर को एक नंबर सोच रहे हैं और वाई स्क्वायर दूसरा नंबर है, तो आपको डिफरेंस पता है, और यहाँ स्क्वायर अगर कर दे तो उनका प्रोडक्ट भी पता है, तो हम इसका कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बोलिए, a यहाँ पे आप बोलेगा a लिखे, नाम बदलना है, नाम बदल दीजिए, p q p q, यहाँ p यहाँ q, इस बात से सहमत है। अब क्या हो रहा है कि हमको डिफरेंस पता है, तो p का जगह कौन ले रहा है, p के जगह पे है एक्स स्क्वायर का नाम p है और वाई स्क्वायर का नाम q है। अगर ये आइडेंटिटी हम यूज कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से इतना चीज पता था, अब ये खुद से लिखना है हमेशा कि भाई डिफरेंस पता है, स्क्वायर कर दिए तो प्रोडक्ट भी पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट भी पता है, यहाँ से अगर हम चाहे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, उसको लिखने का क्या जरूरत। तो अगर कॉन्जुगेट सिस्टम आ जाता है, जैसे लीनियर इक्वेशन में होता था, कभी x प्लस वाई पता, x माइनस वाई पता, जोड़ दिए तो x पता, घटा दिए तो y पता है, तो अगर उसी टाइप का कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कैन बी फाउंड आउट इन टर्म्स ऑफ दिस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना, तो यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट,
आप बोलेंगे यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखे, बाबू x रियल नंबर है, y रियल नंबर है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पहले का बात, वो सब तो पता ही आपको रियल सिस्टम का। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ही ले लिए। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, अगर हम ये दोनों को जोड़ ही दिए तो x आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ ही दिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या मिला 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दे और स्क्वायर रूट ले ले, ये क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2, ऐसा दिखाई देगा। अब ये x का वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें, अगर ये x का वैल्यू यहाँ डाल दें तो y आ जाएगा, तो पहला x डालेंगे तो पहला y, आंसर लिख देंगे पहला x प्लस आयोटा पहला y, फिर दूसरा x डालेंगे तो एक और y आएगा, उसको फिर से लिख देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा ना, बोलिए। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन 2xy, एक काम कर सकते थे, इसका नंबरिंग भी 2 कर लेते इसमें और इसका नंबरिंग 3 कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे क्या किए ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, ताकि 2 का सिग्निफिकेंस बना रहे, उसको स्किप नहीं किए। अब यहाँ हम लिखे क्या कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 एंड फाइंड आउट y कॉरस्पॉन्डिंग y, 2 निकलेगा, यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x और y को, पहला x पहला y, दूसरा x दूसरा y, 2 वैल्यू आएगा, वो इसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर हुआ, बोलिए। अब एक तो जो पहले बोले उसको लिख भी दे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 एंड फाइंड y, आंसर क्या है x प्लस आई वाई, तो 2 वैल्यू डालेंगे, 2x अगर होगा तो 2y आएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए। कोई बोला कि सर आप जो यहाँ जोड़ के रुक गए, घटा भी दीजिए तो भी y आ जाएगा, क्या जरूरी है उतना करने का। तो अगर आप घटाइएगा, मान लीजिए इसको इसे घटाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं मिटा, ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा रहे हैं। पहला मेथड समझ गए आप। अगर आप इसको घटाना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाइए, तो यहाँ क्या आएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। आप सोचिए ये दो वैल्यू को 2 से अगर कंबाइन करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 4 हो जाएगा ना, थोड़ी देर पहले इस बात को बोले थे। प्लस वाला लिए एक केस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दूसरा केस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तीसरा केस, दोनों माइनस लिए चौथा केस, जबकि आंसर 2 ही होता है। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये जो आप देख पा रहे हैं वो कौन क्लियर करेगा, ये सिग्निफिकेंट है। देखिए
अगर बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, केस 1, इफ बी इज ग्रेटर देन 0, अगर बी पॉजिटिव हुआ तो एक्स और वाई का नेचर सेम होगा। मतलब एक्स और वाई कैसा होगा, एक्स और वाई कैसा लेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये समझ पा रहे हैं कि पूरा वैल्यू लिखवाइएगा क्या यहाँ, प्लस वाला और प्लस वाला है, कहिएगा तो कॉपी कर देंगे। प्लस प्लस वाला मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, यहाँ माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। और यही अगर केस 2 की बात कीजिएगा, इफ बी इज लेस देन 0, तो एक्स और वाई कैसे लिखाएगा, एक्स और वाई लिखाएगा यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होना चाहिए, या यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। समझे? ऐसे देखिए, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल, जिसका स्क्वायर रूट निकालना वो ए प्लस आई बी है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है जी, ये जो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो क्या है, अगर हम जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका नाम अगर z दिए, अगर हम बोल रहे हैं कि z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, तो मॉड z क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर x को देख पा रहे हैं आप, तो ये क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस ए बाई 2, और ये क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस ए बाई 2। हाँ या ना? अब चलिए आप शॉर्टकट लिख दे, ये तो आपको बता ही दिए, अब ये सारा बात को कंक्लूड करके लिख दे जो जो बताए, और फिर सवाल ले लेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं, जेड है ए प्लस आई बी, ठीक है, मॉड जेड है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी। क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, ये होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई 2। मॉड जेड क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस दीजिएगा तो ये रियल पार्टी पॉजिटिव, प्लस यहाँ दीजिएगा तो इमेजिनरी पार्टी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा यहाँ माइनस दीजिएगा तो ये भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 2xy b था, 2xy क्या था, b, तो ये कब होगा, इफ b इज ग्रेटर देन 0। और किसी एक का नेचर बदल दें, यहाँ प्लस माइनस रहने दिए, मॉड जेड प्लस ए बाई 2 माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई 2। कब, अगर b लेस देन 0 होगा तो। देखिए अब प्लस को भेजिएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 2xy, b नेगेटिव है, 2xy b था ना,
यहाँ से नेगेटिव भेजेगा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? तो इससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी स्कूल के लिए मेथड आपको पहले बता दिए सबसे पहले। चलिए सवाल ले लें। स्क्वायर रूट का सवाल ले लेते हैं। किताब, अब जैसे आपका सबसे पहला सवाल ले लेते हैं स्क्वायर रूट का। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। तो आप सवाल को कैसे शुरू करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ -7, लेट square root of -7 -24i is equals to x plus iy, where x and y are real number। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, ये क्या मिलेगा? -7 -24i, इधर क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल if real part is equals to real part and imaginary part is equals to imaginary part, -24 हो गया। तो यहाँ से खुद से आपको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मतलब सोचने का तरीका, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट से मत लिंक करके सोचिए। इसका प्लस साइन वाला, ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आ रहा आपके पास 49 -7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? रूट अंडर 9 6 15 7 4 11 1 12 625 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर। अगर मान लीजिए ऐड 1 एंड 2, कैसे करना है? ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना था? -7, यहाँ 25, 16 होगा। यहाँ कितना है? 7, तो 18 ना, ये क्या हो गया? 18। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो एक्स इज इक्वल्स टू +-3। इफ x is equals to 3,
और दूसरा केस इफ x इज इक्वल्स टू -3। हाँ, दोनों में 2xy कहाँ लिखा हुआ है? देखिए देखिए, यही होगा। 2xy इज इक्वल्स टू -24। तो 2xy इज इक्वल्स टू -24। तो x अगर 3 हुआ, 2 इंटू 3 6, तो y क्या आ रहा है? -4। यहाँ से y क्या आ रहा है? 2xy इज इक्वल्स टू -24। तो यहाँ से y 4 आ रहा है। तो यहाँ से आया 3 माइनस 4i, यहाँ से आया -3 प्लस 4i। ये दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हैं? +-3 माइनस 4i लिख सकते हैं क्या? देखिए तो, +-3 माइनस 4i लिखें, प्लस वाला लेंगे तो 3 माइनस 4i आ जाएगा। अगर माइनस से गुना करें तो -3 प्लस 4i आ जाएगा। बोलिए। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, इसी को अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना होता तो कैसे बनाते? अगर यही जेई मेन में पूछ दे, जेई मेन में तो चांस थोड़ा कम है, लेकिन मान लीजिए बिट सेट दे रहे हैं, वहाँ चांस है। इस कोई स्टेट वाला कॉमेंट के दे रहे हैं तो उसका चांस है यहाँ। तो देखिए जेड हम क्या लिए? -7 -24i। ए हुआ -7, बी हुआ -24, मॉड जेड हुआ √अंडर -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, √अंडर 625, मतलब ये आ रहा है 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, याद हो आपको तो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए बाई 2 माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई 2, अगर b लेस देन 0 होता है तो इसी में डाल दीजिए। ये क्या हो गया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 25 माइनस 7 बटा 2, और ये माइनस आयोटा टाइम्स 25 माइनस माइनस प्लस 7 बटा 2। ये क्या हो गया? प्लस माइनस 25 माइनस 7 18 बटा 2 9, तो 3 माइनस 25 और 7 32, 32 बटा 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आया। एक लाइन में आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अब ऐसा जितना सवाल मिले आप बना जाइए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के ठीक बगल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको बाद में भी ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक बार जोड़ना चाहेंगे, फिर उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फिर बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो 1 का क्यूब रूट, तो बोलेगा 1 का क्यूब रूट में क्या बात है, 1 होगा। मान लीजिए कि इसको अगर हम x बोल रहे हैं, ठीक है, z भी बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो क्यूब स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यूब बोथ साइड। तो ये क्या बना? x³ इज इक्वल्स टू 1।
तो वी आर हैविंग अ थर्ड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या है? 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसका 3 रूट होगा, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक क्या मिला आपको? एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स क्या मिला? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2a। तो 1 - 4 कितना होता है? -3। तो ये क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2। अब यहाँ पे दो वैल्यू आया है। x का वैल्यू क्या क्या आया सो देखिए, x का वैल्यू 1 आया, -1 माइनस रूट 3i बाई 2 आया, और आया -1 प्लस रूट 3i बाई 2। ये 3 चीज आया है। अब इसमें कुछ महानता है इनके बारे में, वो क्या है? ये तो रियल रूट है, ये कॉम्प्लेक्स रूट है या इमेजिनरी रूट है। तो इमेजिनरी रूट किसी एक को स्क्वायर कीजिएगा तो दूसरा मिल जाता है। क्या है इसका पहला प्रॉपर्टी? ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is the square of other, square of other। जैसे आप पहले को स्क्वायर करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। देखिए होता है कि नहीं? -1 माइनस रूट 3i बाई 2 का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया? 4। -1 का स्क्वायर 1, रूट 3i का स्क्वायर -3, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 आयोटा। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस रूट 3i बाई 2। देखिए तो यही दूसरा था, और दूसरे को भी स्क्वायर कीजिए तो पहला आ जाएगा, -1 प्लस रूट 3i का स्क्वायर। देखिए -1 का स्क्वायर 1, प्लस रूट 3i का स्क्वायर -3, -2 रूट 3i बाई 4। 2 कॉमन ले लीजिए, -1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो इसमें किसी के एक का नाम अगर अल्फा रखेंगे तो दूसरा का नाम अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, या ओमेगा रख लिए मान लीजिए। यहाँ पे जो नाम रखा गया वो क्या है? ओमेगा। तो किसी एक, अगर इसका नाम ओमेगा रखे तो ये ओमेगा स्क्वायर, अगर इसका नाम ओमेगा रखेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो ये जो है इसका रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। क्या है? इसको स्क्वायर कर रहे तो ये मिल गया, अगर इसको ओमेगा मानिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही ओमेगा है और यही ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? अगर इसका नाम ओमेगा रखिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? दूसरा बात, अगर आप तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। देखिए 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 है, मान लीजिए -1 माइनस रूट 3i बाई 2, इसी का नाम मान लीजिए एक मिनट के लिए ओमेगा रख ली। ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ? -1 प्लस रूट 3i बाई 2। देखिए अगर आप जोड़ रहे हैं इसको तो एलसीएम क्या हुआ? 2 2 -1 माइनस रूट 3i -1 प्लस
√3i, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया? 0। अगर तीनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा, देख लीजिए वो भी। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हुआ? ओमेगा क्यूब 1 होता है। देखिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू -1 माइनस √3i/2 और -1 प्लस √3i/2, तो 2 गुना 2 नीचे 4, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर 3i स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर, तो प्लस 3, 4/4 1 है, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। दो बात से सवाल है, सवाल बना सकते हैं आप। सवाल में बेसिकली क्या यूज होता है, तो यही 2 लाइन यूज होता है। जैसे आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0, ओमेगा क्यूब 1। एक बात और जोड़ दें, फिर आप जो सवाल मिले उसको ट्राई कीजिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ओमेगा का पावर 1 क्या हुआ? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ही हुआ, ओमेगा क्यूब 1 हुआ, तो ओमेगा का पावर 4, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो इसका साइक्लिसिटी कितना हुआ? इसका साइक्लिसिटी हुआ 3 का। तो अगर जैसे आयोटा का साइक्लिसिटी 4 का था, अगर मान लीजिए ओमेगा का पावर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 निकालना है, ठीक है, तो इसका साइक्लिसिटी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? अगर पूरा करेंगे तो 3 1 जा 3, 26, 3 8 जा 24, 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 आएगा। जोड़ दिए 5 6 11, 11 7 18 और 8 26, तो 26 को अगर 3 से भागा देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा ना, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए ओमेगा का पावर 5 6 7 7 होता, तो ये क्या होता? ओमेगा का पावर 1। और आपसे अगर कोई पूछता कि ओमेगा का पावर 5 6 7 7 प्लस ओमेगा का पावर 5 6 7 8, तो ये क्या बन गया? पहला ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, आंसर कितना? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1। तो ऐसे करके आप सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर रूट भी देख लिए और क्यूब रूट भी देख लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लिए, जनरल नहीं देखे कि बाकी चैप्टर जैसे जैसे खत्म होने पे आएगा तो आपको nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता देंगे जनरल, तो धीरे धीरे और मामला बढ़ेगा, ठीक है। इतने से जितना सवाल बनता है बेसिक्स एनसीईआरटी का वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास का फोकस मॉडुलस पे होगा, फॉलोड बाय कॉन्जुगेट है जैसे, और आर्गूमेंट है, उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में सवाल है उसको खत्म कर देंगे, तो उससे आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वही कोशिश रहेगा, ठीक है, और ऐसे तभी चैप्टर ये चलेगा। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।